बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है। जो हमने वीडियो सीरीज अपनी शुरू की हुई है MCSE और MCSA की और विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, किस तरह इंस्टॉल करते हैं, और एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टरी को हम इंस्टॉल करेंगे सर्वर 2022 के ऊपर। तो उसके लिए प्रीरेक्विजिट्स क्या हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कि उससे पहले हमें जो वो कंप्लीट करनी है, उसके बाद फिर तब भी हम एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सर्वर 2022 के ऊपर। अब ये है कि इसके प्रीरिक्विजिट्स ये हैं कि एक तो हमने जो जब एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने से पहले अपने सर्वर का नाम हमें लाजमी चेंज करना चाहिए। इसकी माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन भी यही है। जब हम अब ये देखें, अब मैं लोकल सर्वर में आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो सर्वर का नाम है, बाय डिफ़ॉल्ट जब हम सर्वर इंस्टॉल करते हैं या विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नेम माइक्रोसॉफ्ट एक असाइन कर देता है, कोई रैंडम नेम होता है। तो इसको जब हमने एक्टिव डायरेक्टरी बनाना है, एक्टिव डायरेक्टरी बनाने के लिए हमारा जो सर्वर का नेम है, वो भी एक आसान होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा होना चाहिए जो याद हो सके। अब फ़र्ज़ कीजिए, अब एक्टिव डायरेक्टरी हम बना रहे हैं या डोमेन कंट्रोलर बना रहे हैं, पीडीसी बना रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं, तो इसका अगर हमारा ये एडी है, तो इसका नाम भी हमें चेंज करना चाहिए, एडी रखना चाहिए, ताकि पता चले कि ये हमारा एडी है। क्योंकि जब डोमेन बन जाती है, तो एफक्यूडीएन जो है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, वो साथ अटैच हो जाता है। तो आगे डोमेन के सर्वर का नाम होता है, होस्ट नेम होता है, और आगे जो होता है हमारी डोमेन का नाम होता है। तो इसलिए जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करें, डोमेन को इंस्टॉल करें या कोई भी सर्विस इंस्टॉल करें सर्वर के ऊपर, तो फर्स्ट जो काम है, आपने सर्वर अपने का आईपी उस हवाले से सेट कर लेना है, ताकि आपको पता चले कि ये जो मेरा सर्वर है, इसके ऊपर कौन सी मेरी सर्विस चल रही है, इसके ऊपर मेरी एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है। तो इसका नाम जो रिकमेंडेशन है, उसी सर्विस के हवाले से आप रख दें। जैसे यहाँ पे अब हमने एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना है, तो हम यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे रखेंगे। क्या रखेंगे नाम? एक्टिव, इसका नाम चेंज करते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज करने के बाद यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ एडी, एडी 01 कर देता हूँ, कि मेरा ये फर्स्ट एडी है, एक्टिव डायरेक्टरी है। ठीक है? एडी 01, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जैसे ही इसको हम ओके करेंगे, तो ये हमसे रीस्टार्ट मांगेगा, क्योंकि इसका सर्वर का नेम चेंज हो रहा है। जब नेम चेंज करते हैं हम किसी विंडोज के अंदर या सर्वर के अंदर, तो हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो हमसे कहता है कि रिस्टार्ट करें, तब जो आपने चेंजिंग की है ये इम्प्लीमेंट तब होगी। इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद, ओके किया, क्लोज़ किया, तो ये रिस्टार्ट हो जाएगा। इसको हम रिस्टार्ट कर लेंगे। जैसे ही ये रिस्टार्ट होके वापस आएगा, तो इसका नेम जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो हमने नेम रखा है, तो इसका नेम वही वही सेट हो जाएगा। पहला तो इसके ऊपर ये है कि हमने क्या करना है, जब भी कोई सर्वर के ऊपर हमने कोई सर्विस चलानी है, उसको कॉन्फ़िगर करना है, कोई रोल हमने उसके ऊपर चलाना है, तो हमने क्या करना है, उससे पहले हमारा एक फ्रेश सर्वर होना चाहिए, उस सर्वर का हमने नाम चेंज करना है। दूसरा जो इसका है कि भई उसके ऊपर स्टैटिक आईपी होना चाहिए। सर्वर क्या होता है, उसने सर्विसेज़ देनी होती है, सारे क्लाइंट्स को सर्विस देनी होती है। अब अगर सर्वर का हम आईपी स्टैटिक नहीं रखते और उसको डीएचसीपी के आईपी पे रखते हैं, तो फिर क्या होगा? जैसे ही आज हमने सारे क्लाइंट्स को बता दिया कि हमारे सर्वर का आईपी सपोज़ 192.168.30.2 है। तो सब क्लाइंट्स को हमने बता दिया, क्लाइंट्स इस सर्वर से सर्विसेज ले रहे हैं, जिस हिसाब से हमने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है, वहाँ से उसको यूज़ कर रहे हैं। दूसरा दिन आएगा, या वैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका टाइम होता है डीएचसीपी का 8 दिन का होता है। 8 दिन बाद ये आईपी चेंज हो जाता है। दूसरे दिन या आए या 8 दिन बाद आईपी चेंज हो गया, तो फिर क्या है, उनको फिर बताना पड़ेगा, आज सर्वर का आईपी डीएचसीपी ने डीएचसीपी ने कोई और असाइन किया है, तो अब आप इस सर्वर को आपने एक्सेस करना है, सर्वर की आपको सर्विसेज़ चाहिए, तो आपने इस आईपी से सर्वर को एक्सेस करना है। तो इस तरीके से नहीं होता। तो हमें क्या करना होता है, सर्वर का जो आईपी है, वो स्टैटिक रखना पड़ता है। सर्वर का आईपी क्या करेंगे हम? स्टैटिक रखेंगे। स्टैटिक रखने के लिए हम क्या करेंगे, अब दोबारा ये सर्वर हमारा वापस आ चुका है। फर्स्ट काम हमने क्या किया है, इसके ऊपर हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने लगे हैं, तो फर्स्ट काम हमने ये किया है कि इसका हमने कंप्यूटर का जो सर्वर का नेम है, वो चेंज किया है। अब सेकंड जो काम है, इसको हम ये करेंगे, इसका हम स्टैटिक आईपी इसको असाइन करेंगे। अब इसको कौन-सा आईपी असाइन है? अभी इसको असाइन है पब्लिक आईपी।
ये से डीएचसीपी आईपी, तो हम इसको कौन सा आईपी असाइन करेंगे? स्टैटिक आईपी। तो इसको पासवर्ड देके लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद हम इसका आईपी स्टैटिक सेट करते हैं, क्योंकि पहले डीएचसीपी का आईपी इसको असाइन हुआ हुआ है। तो अब इसको स्टैटिक आईपी असाइन करेंगे। इसकी थोड़ी-सी यहाँ से कॉन्फ़िगरे सेटिंग भी कर देते हैं। यहाँ पे पर्सनलाइज़ पे आ जाते हैं। पर्सनलाइज़ पे आके क्योंकि डेस्कटॉप के आइकन शो नहीं हो रहे, कि डेस्कटॉप के आइकन भी यहाँ पे शो हो जाएँ। हमारा फ्रेश सर्वर है, तो ये इस पे क्लिक करेंगे थीम्स पे। थीम्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन पे आएँगे। आइकन पे आने के बाद इसको चेक कर लेंगे भई डेस्कटॉप के ऊपर कंप्यूटर का भी आइकन शो हो, यूज़र फाइल्स का भी हो, नेटवर्क का भी हो, कंट्रोल पैनल का भी हो, अप्लाई करेंगे, ओके। तो हमारे क्या है, ये आइकन डेस्कटॉप के ऊपर अब हम देख सकते हैं कि हमारे आइकन डेस्कटॉप के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे अपने उसी सर्वर मैनेजर के अंदर आएँगे। सर्वर मैनेजर के अंदर आके अब हमने जो नेम चेंज किया था तो उसको हम वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि हमारा नाम चेंज हो गया या नहीं। ये आप देख सकते हैं जो हमने नाम चेंज किया था वो हमारा नाम यहाँ पे सर्वर का चेंज हो गया। तो दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा प्रीरिक्विज़िट क्या है कि हमने सर्वर का आईपी चेंज करना है। आईपी चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पे आएँगे। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, ईथरनेट पे क्लिक करेंगे। ईथरनेट पे क्लिक के बाद चेंज एडाप्टर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, चेंज एडाप्टर ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम टीसीपी आईपी इसके अंदर जाएँगे। हमने पहले से ही इसको स्टैटिक आईपी दिया हुआ है। पहले से कौन-सा दिया हुआ है? मेरे ख़्याल में डीएचसीपी था, लेकिन हमने स्टैटिक आईपी इसको पहले से दिया हुआ है। तो इसी तरीके से जब भी आपने कोई सर्वर को लेना है और उसके ऊपर कोई सर्विसेज़ चलानी है, तो सर्वर का आईपी क्या है? वो स्टैटिक होना चाहिए। ओके किया हमने, इसको ओके किया। ओके किया। अब इसका हमने किया है इसको सर्वर का स्टैटिक आईपी भी दिया हुआ है, नेम भी हमने चेंज किया हुआ है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका आईपी है सर्वर का। तीसरा क्या है हमारा प्रीरिक्विज़िट? तीसरा ये है कि मेक श्योर दैट द मशीन इज़ फुली डेडिकेटेड टू द रोल ऑफ द सर्वर। जो हमारा मशीन हो, वो क्या हो? वो हमारी फुली डेडिकेटेड हो, उसके ऊपर और कोई सर्विस ना चल रही हो। जो माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन है, आपने अगर कोई चीज़ सर्विस चलानी है, तो आप एक डेडिकेटेड मशीन लें। यानी आप एक सर्वर 2019 है ये, जैसे अब ये सर्वर 2022 है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ये इंस्टॉल किया हुआ है, ये देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2022। इसके ऊपर हम एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन अभी परफॉर्म करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर सिर्फ़ एक ही रोल होना चाहिए। अगर हमने इसको एक्टिव डायरेक्टरी करना है, तो हमारा ये फुल्ली डेडिकेटेड सर्वर है, इसके ऊपर कोई सर्विस नहीं चल रही, सिर्फ़ एक ही हम सर्विस चलाएँगे, किसकी? एक्टिव डायरेक्टरी की। ये नहीं कि एक्टिव डायरेक्टरी की भी हम सर्विस इसके ऊपर चला दें, इसके ऊपर हम डीएचसीपी की भी चला दें, इसके ऊपर हम फ़ाइल सर्वर की भी चला दें, तो ये रिकमेंडेड नहीं होती। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये क्रैश हुआ सर्वर, तो सारी सर्विसेज़ आपकी क्रैश हो जाएँगी। तो एक सर्विस को एक सर्वर के ऊपर डेडिकेटेड रखें। हर एक सर्विस के लिए एक सर्वर फुल्ली डेडिकेटेड होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है। ये 3 प्रीरिक्विज़िट हैं। पहला क्या है कि इसका नेम हमने चेंज करना है, दूसरा आईपी, तीसरा फुल्ली डेडिकेटेड सर्वर, उसके ऊपर और कोई सर्विस ना चल रही हो। तो अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी को हमने इंस्टॉल कैसे करना है। अब ये एक्टिव डायरेक्टरी की जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको सर्वर 2022 पे कर रहे हैं। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे? इसके लिए हम ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे आएंगे। ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे आने के बाद हमारे पास एक मेन्यू ओपन हुआ है। इस मेन्यू को हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, तो हमसे अब ये पूछ रहे हैं कि आपने जो इंस्टॉलेशन करनी है, हम जो एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपने रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन करनी है या रिमोट डेस्कटॉप सर्विस से इंस्टॉलेशन करनी है। हमने क्या करना है, इसी लोकल सर्वर के ऊपर इंस्टॉलेशन करनी है, तो इसलिए हम रोल बेस्ड जो फर्स्ट ऑप्शन है, उसी को ही हम सेलेक्ट रहने देंगे और इसी को सिलेक्ट करके, क्योंकि हमने इसी लोकली सर्वर पे करनी है, किसी और रिमोट सर्विसेज हमने इंस्टॉल नहीं करनी या किसी और रिमोटली सर्वर पे हमने इंस्टॉलेशन नहीं करनी, इसी लोकल सर्वर पे करनी है, तो इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अब बता रहा है कि आपका सर्वर नेम ये है, आपका आईपी ये है, आप जो रोल इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, जो आप फीचर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, जो सर्विस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो वो इस नाम के सर्वर और इस आईपी के ऊपर इंस्टॉल होगी। हम कहते हैं यही हमारा सर्वर है, यही इसका नेम है, यही इसका आईपी है, तो आप इसको ऊपर इंस्टॉल कर दो। अब नेक्स्ट करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि ये सारे रोल्स हैं,
ये सारे क्या हैं, रोल्स हैं, या इसको समझिए ये सर्विसेज हैं। हर एक अलग-अलग सर्विस है। अभी हम इसके ऊपर कौन-सा रोल इंस्टॉल करेंगे, कौन-सी सर्विस इंस्टॉल करेंगे? हम करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विसेज, क्योंकि हम इसको अपना क्या है, पीडीसी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाना चाह रहे हैं। अपनी डोमेन कंट्रोलर बनाना चाह रहे हैं, अपना एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? इसको, इस फीचर को सेलेक्ट करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को। साथ हमें डीएनएस भी चाहिए। डोमेन में डीएनएस के बगैर, डीएनएस बैकबोन होता है डोमेन का, डीएनएस को भी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमसे पूछ रहा है कोई और इसकी इज़ाफ़ी फ़ीचर आपको चाहिए? हमने कहा नहीं, जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट फ़ीचर हैं वही रहने दें, हमें कोई एडिशनल फ़ीचर नहीं चाहिए। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद फिर नेक्स्ट, उसके बाद फिर जी नेक्स्ट का, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये है कि ये हमसे पूछ रहा है सर्वर कि भई अब जैसे ही मैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट करूँ, तो अगर मुझे रिस्टार्ट करना पड़े तो मैं आपके सर्वर को रिस्टार्ट भी कर दूँ? तो हमने इसको अलाउ कर दिया। अगर रिस्टार्ट की ज़रूरत पड़े तो इसको रिस्टार्ट भी कर दो। अब इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो क्या है, स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसका स्टार्ट हो जाएगा। अब जब तक इंस्टॉलेशन स्टार्ट होती है, इसको मैं रिज़्यूम थोड़ा-सा कर देता हूँ। अब जब तक इसकी इंस्टॉलेशन होती है मैं इसको थोड़ा पॉज़ कर देता हूँ। जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी मैं दोबारा इसको रिज़्यूम करूँगा। अब हमारी यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है, जो हमने रोल किया था, रोल हमारी इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ कर देंगे तो ये मेन्यू क्लोज़ हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पे प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और डोमेन की जो हमने नाम रखना है, जिस तरीके से हमने आगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। रोल तो उसका इंस्टॉल हो गया है, अब हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन परफ़ॉर्म करनी है। उसके लिए अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, इस पे क्लिक करते हैं कि अब इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है कि भई अब हमने यहाँ पे कि हमने कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करनी है कि हमने इसको डोमेन बनाना है, हमने इसको फॉरेस्ट बनाना है, हमने इसको ट्री बनाना है, हमने इसको चाइल्ड डोमेन बनाना है, क्या बनाना है? ये सारी सेटिंग यहाँ पे करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी स्क्रीन में बड़ी कर देते हैं। अब पहला जो ऑप्शन है, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एक्जिस्टिंग डोमेन। अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन बनी हुई है, उसका आप इस डोमेन को मेंबर बनाना चाहते हैं या चाइल्ड बनाना चाहते हैं या उसका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, तो आप पहले को सिलेक्ट करें। दू दूसरा ऑप्शन, नहीं हमारे पास पहले कोई डोमेन नहीं बनी हुई। अब दूसरा ऑप्शन पे आएँगे, ऐड न्यू डोमेन टू एक्जिस्टिंग फॉरेस्ट। आपके पास एक फॉरेस्ट है, जो सबसे पहले आपने डोमेन बनाई थी, उसको फॉरेस्ट कहा जाता है। आपके पास एक प्राइमरी डोमेन पीडीसी चल रही है, उसके अंदर आपने क्या करना है, एक और डोमेन, एक और ट्री ऐड करना है। तो वो आप उ ऐड करना है तो इसको सिलेक्ट करें। नहीं, हमारे पास कोई पहली डोमेन नहीं चल रही, हमने फर्स्ट डोमेन बनानी है, तो हम क्या करेंगे, ऐड ए न्यू फॉरेस्ट। क्योंकि जब आप पहली डोमेन बनाएँ, आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कोई डोमेन ना चल रही हो, आप फर्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करना चाह रहे हो, तो फिर आपको क्या है, ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास पहले कोई डोमेन चल रही है, उस डोमेन का आपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है या उसका चाइल्ड डोमेन बनाना है या ट्री बनाना है, जो आगे हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए फिर ऊपर वाले ऑप्शन है। अभी हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन में कोई डोमेन नहीं चल रही, फर्स्ट हम डोमेन बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फॉरेस्ट बनाएँगे। इसी फॉरेस्ट के अंदर से फिर हम चाइल्ड डोमेन, एडीसी और आगे ट्री मुख्तलिफ हम बना सकते हैं। तो जो फर्स्ट डोमेन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या होती है, फॉरेस्ट होता है। इसको कोई नाम देंगे, सपोज़ मैं इसको नाम दे देता हूँ आज़ाद डॉट कॉम, ये हमारे डोमेन का नाम होगा, आज़ाद डॉट कॉम। उसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो अगला मेन्यू हमारे पास आएगा। अगला मेन्यू ये है कि आपने फंक्शनल लेवल क्या करना है। फंक्शनल लेवल, जिस विंडोज सर्वर 2016 पे सिर्फ विंडोज सर्वर 2016 के ही ये फंक्शनल लेवल दिखाए गए। ये देखें, विंडोज सर्वर 2016 के 12 के, यानी कि 19 हमारा ये सर्वर 2022 है। लेकिन ये अब हमें दिखा रहा है जो फंक्शनल लेवल सर्वर 2016, सर्वर 2012 के डोमेन फंक्शनल लेवल भी ये है कि अगर हमने वहाँ पे दोबारा, अभी हम सर्वर 2022 पे जा रहे हैं, कि अगर हमने इन फंक्शनल लेवल पे शिफ्ट होना है तो हम अगर वहाँ पे वापस अगर किसी वो डिमोट करना है, किसी और उस पे जाना है, सर्वर जैसे 2016 पे जाना है या 12 पे जाना है, आपने इसको डिमोट करके लेके जाना है,
जैसे कोई क्रैश हो जाता है, हमारा डोमेन है या कोई भी सर्वर है अगर क्रैश हो जाता है, उसके बाद इसका हम एडीसी खड़ा कर देते हैं, उसको प्रमोट करते हैं एज़ अ डोमेन। तो आप किसको करना चाहेंगे? सर्वर 2016 के इसने ऑप्शन दिए हुए हैं, हम सर्वर 2016 ही रहने देंगे। उसके बाद आगे क्या है, स्पेसिफाई डोमेन कंट्रोलर। इसमें यानी कि ये रोल इंस्टॉल हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस में इंस्टॉल कर दूं, हाँ जी हमें चाहिए, आप इंस्टॉल कर दें। दूसरा जो हमसे माइक्रोसॉफ्ट का ये सर्वर पूछ रहा है कि ग्लोबल कैटलॉग जीसी रोल, जो ग्लोबल कैटलॉग रोल होता है, इसको भी इंस्टॉल करूं, हाँ इससे भी इंस्टॉल करें, हमें चाहिए। तीसरा जो ऑप्शन है, टाइप द डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड। रिस्टोर मोड का आप पासवर्ड रखें। रिस्टोर मोड का पासवर्ड क्या होता है? अगर फर्ज किया हमारी डोमेन क्रैश हो गई है, सही काम नहीं कर रही, उसका डीएनएस काम नहीं कर रहा, उसका जो जो रोल, जो डोमेन नेमिंग मास्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है, स्कीमा मास्टर है, कोई भी उसका रोल सही परफॉर्म नहीं कर रहा, वो हमारी डोमेन जो है एक्टिव डायरेक्टरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो हमारे पास जो उसका बैकअप होगा, जो उसका 1 दिन 2 दिन पहले का बैकअप होगा, तो वो बैकअप को जब हम रिस्टोर करेंगे तो ये डीएसआरएम पासवर्ड उस टाइम मांगेगा। इस पासवर्ड को, ये डोमेन का पासवर्ड नहीं, यूजर डोमेन के यूजर नेम का पासवर्ड नहीं है, ये डीएसआरएम पासवर्ड है। ये डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड का पासवर्ड है। जब आप बैकअप को रिस्टोर करेंगे तब ये आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पे हम एक पासवर्ड रख देते हैं। इस पासवर्ड को ये अपने पास लिख के रख लेना है कि जब आप इसको बैकअप रिस्टोर करेंगे तो तब ये आपसे बैकअप रिस्टोर करते वक्त ये पासवर्ड आपसे पूछेगा। इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट डीएनएस डेलीगेशन, नहीं हमने डीएनएस को डेलीगेट किसी और को नहीं करना, नेक्स्ट किया। अब यहाँ से हमें हमने दिया था आजाद डॉट कॉम, एफक्यूडीएन नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ये अब हमें नेट बियोस नाम देगा, सिर्फ आजाद हमने इसको दिया है। इसका अब ये हमसे हमसे कि हमें बता रहा है कि आपने जो एफक्यूडीएन दिया है इसका नेट बियोस नेम आजाद है, आजाद बनेगा। हमने कहा जी नेट बियोस नेम इसका आजाद बनेगा, नेक्स्ट किया। कंफर्मेशन हमने यहाँ पे कर दी। अब नेक्स्ट किया। अब इसकी डेटाबेस फ़ोल्डर, आप डेटाबेस फ़ोल्डर कहाँ पे रखना चाहते हैं? आपके ये जो एक्टिव डायरेक्टरी आपकी इंस्टॉल हो रही है, इसका डेटाबेस फ़ोल्डर सी सी ड्राइव में ये हमें बता रहा है कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में, विंडोज़ में और एनटीडीएस के नाम से रख रहा हूँ। एनटीडीएस का फ़ोल्डर होगा। लॉग फ़ाइल का जो फ़ोल्डर है, जो इसकी लॉग्स क्रिएट होंगी, वो सी ड्राइव में, विंडोज़ में एनटीडीएस फ़ोल्डर के अंदर लॉग फ़ाइल भी क्रिएट होंगी। जो सिसवाल हैं, जो हम पल इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, पॉलिसी लगाते हैं, तो वो जो फ़ोल्डर है वो भी इसी में हो। इसको भी जो माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन है कि आप सी ड्राइव के अंदर ही रखें। क्योंकि अब डिफरेंट बैकअप सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, वो जब करते हैं तो वो पूरी सी का बैकअप लेते हैं। तो इसलिए इसको डी पे रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट सी पे ही रहने दें। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हम ये सारी जो है समरी हमें शो हो रही है कि भी आपकी डोमेन का नेम आज़ाद डॉट कॉम है, ठीक है, नेट बेस नेम आज़ाद है और आपने फंक्शनल लेवल सर्वर 2016 सेलेक्ट किया हुआ है। डोमेन फंक्शनल लेवल भी, फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल भी, आगे ग्लोबल कैटलॉग आपको रोल आप हमने सेलेक्ट किया था कि हमें चाहिए, डीएनएस सर्वर चाहिए हमें। ये सारी जो है समरी हमें दिखा रहा है कि आपने डेटाबेस कहाँ पे आपकी इंस्टॉल हो रही है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसको हमने एक समरी सारी देख ली है, ठीक है। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये थोड़ा-सा चलेगा, चलने के बाद ये सारे प्रीरिक्विज़िट चेक करेगा कि अगर हमारे ये सारे प्रीरिक्विज़िट सही हैं, तो हमें क्या करेगा, ओके का ऑल प्रीरिक्विज़िट चेक्स पास सक्सेसफुल। हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की है हमारी सही है, इसने इसको पास किया है, पास करने के बाद अब हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। अब इसकी इंस्टॉलेशन होगी। ये सारा जो इसका डीएनएस है, जो-जो रोल्स हैं इसके एक्टिव डायरेक्टरी की, वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करेगा। जब तक ये इंस्टॉलेशन इसकी होती है, कंप्लीट होती है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये कंट्रोल्स, मैं शिफ्ट 3 करता हूँ। ये अब हम इसकी जो रिक्वायरमेंट थी कि भई हमने पहले नेम चेंज करना है, हमने इसका नेम चेंज कर दिया है। उसके बाद स्टैटिक आईपी आपने देना है, स्टैटिक आईपी भी हमने इसको दे दिया है। उसके बाद हमने कहा था कि फुली डेडिकेटेड सर्वर होना चाहिए, हमारा फुली डेडिकेटेड सर्वर है, इसके ऊपर कोई पहले सर्विस नहीं चल रही। ये भी हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद इसके ऊपर जो रोल करना था, इसके बाद जो इसके ऊपर क्या करना था हमने, रोल को सेलेक्ट करना था, रोल। तो अब हम इसको क्या करेंगे, उसी के ऊपर आएँगे, अपने रोल्स को अब रोल्स हमारा इंस्टॉल हो रहा है, जैसे ही ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होती है, तब तक इसको हम
पास कर। अभी जो है हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। इसको हमने जैसे इसके क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, तो हमारा सर्वर क्या है, रिस्टार्ट होना शुरू हो गया। हमारी जो एक्टिव डायरेक्टरी है, इसका जो हमने रोल इंस्टॉल किया है, रोल इंस्टॉल होने के बाद वह सर्वर रिस्टार्ट होने के बाद वापस आ चुका है। हम इसको पासवर्ड देंगे, जो हमने पासवर्ड अपना रखा था। ये देखें, आप देख सकते हैं कि आगे आज़ाद डोमेन का नाम अब साथ है। जो हमने डोमेन का नाम रखा था, उस डोमेन का नाम भी साथ आ रहा है। तो अब हम इसको पासवर्ड देंगे। पासवर्ड दे के हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमने जो एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल किया है, डीएनएस का रोल इंस्टॉल किया है, इसको वेरीफाई करेंगे। हमारी क्या एक्टिव डायरेक्टरी इसके ऊपर इंस्टॉल हो चुकी है। और दूसरा हमारा जो है डीएनएस का जो रोल है, वो भी इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। तो ये सारे जो रोल्स होते हैं, वो सर्वर मैनेजर के अंदर होते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही सर्वर को हम लॉगिन करते हैं, तो सर्वर मैनेजर खुद ही ओपन हो जाता है और इसी के अंदर सारे रोल्स होते हैं, इसी के अंदर सारे फीचर्स होते हैं। जो हमने रोल इंस्टॉल करना हो या फीचर इंस्टॉल करना हो या कोई भी जो सर्विसेज़ हम इंस्टॉल करते हैं, वो भी इसी में ही शो होती है। तो हम चेक करेंगे, आएँगे टूल्स पे क्लिक करेंगे। टूल पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल किया है, तो एक्टिव डायरेक्टरी के ये रोल सारे दिखा रहे हैं कि अभी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो चुकी है। एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, वो सारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। हम क्या करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद इसे देखेंगे, ये देखें, ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो चुकी है। इंस्टॉल होने के बाद इसका जो नाम हमने रखा था आज़ाद डॉट कॉम, ये आज़ाद डॉट कॉम नाम भी हमें शो हो रहा है। नीचे इसके कंप्यूटर्स वगैरह, ये जो सारे कंटेनर्स हैं, वो शो हो रहे हैं। यूज़र्स हैं, यूज़र का कंटेनर भी शो हो रहा है। तो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ हमने ये इस तरीके से सर्वर 2022 के ऊपर हमने इंस्टॉल की है। इसको हम यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखें, जो हमने डीएनएस इंस्टॉल किया था, डीएनएस भी इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारा डीएनएस है। और इसके अंदर अगर हम लोकल सर्वर में आएँगे, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे लोकल सर्वर के अंदर भी अब हमारा ये जो है, ये इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं, डोमेन नेम आ गया है। कंप्यूटर नेम हमने AD01 रखा था और डोमेन पहले यहाँ पे वर्क ग्रुप था। अब जैसे ही हमने डोमेन का एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल किया है, इस सर्वर को हमने डोमेन कंट्रोलर बनाया है, तो फिर इसका नाम यहाँ पे आ चुका है आज़ाद। तो अ, आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि रोज़ाना जो अपडेट्स हैं, रोज़ाना की जो वीडियोज़ हैं, मैं अपलोड करता रहूँ, मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी। तो यही गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।